अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ की। मसला कश्मीर हल करने के लिए पाकिस्तान और भारत के लिए ये सुनहरी मौका है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत से मुज़ाकरात हुए तो 3 नुकात पर बात होगी। भारत से मसला कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुतालिक बात होगी। वजीर दिफा का कहना था सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के शिकार मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाना सितमज़रीती है। अमरीका, भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का हामी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीका, पाकिस्तान और भारत में रवाबत बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। मार्को रूबियो की बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी और जर्मन चांसलर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। डेविड लेमी और मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और भारत पर जंगबंदी बरकरार रखने और राब्ते में रहने पर जोर दिया। कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, ऑपरेशन बुनियानो मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह, वाजो पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया। आर्मी चीफ ने कुरान पाक का हवाला देकर कहा था अल्लाह की मदद से ये कितनी बार हुआ जब छोटी ताकत ने बड़ी ताकतों को शिकस्त दी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा था मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है यह हम बखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज तमाम तरह हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हम अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। DGI-SPR ने कहा था हम भारत की मकारी और जारहियत से मरूब होने वाली कौम नहीं। सीज फायर की दरखास्त पाकिस्तान ने नहीं की, जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। पाकिस्तान ने कुछ जंगी सलाहियतों का इस्तेमाल किया, मुताद्दिद जंगी सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखें। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ने हर रद्द अमल जिम्मेदारी के साथ दिया। ऑपरेशन के दौरान यकीनी बनाया कि कोई आम शहरी मुतासर न हो। 84 भारतीय ड्रोन्स गिराए, मजीद आएंगे तो वो भी गिराएंगे। अफवाज पाकिस्तान LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है। मसला कश्मीर के मरकजी तनाज़े के हल तक पाकिस्तान और भारत में अमन नहीं आ सकता। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग हमाकत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात हर सतह पर मुस्तहकम हैं। US की तरफ से मीडिएशन आती है तो ना ये रहता है बायलैटरल ना ये यूनिलैटरल रहता है, ये तो टोटल मल्टीलैटरल पर आ जाता है। क्योंकि अगर US की तरफ से ऑफर आई है मीडिएशन की, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू डिमांड करूंगी कि जो हमारी हुर्रियत लीडरशिप है उनको जो है रिलीज किया जाए। कश्मीर तनाज़े पर अमरीकी सालसी की पेशकश का मतलब ये है मसला कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं। मुज़ाकरात में अमरीका और चीन का अहम किरदार हो सकता है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं मसला कश्मीर को फ्रंट पर लाने का ये बेहतरीन वक्त है, वरना भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। मोदी को बदतरीन शिकस्त हुई, अब वो किसी का सामना नहीं कर पा रहा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी सच दिखाने वाले पाकिस्तानी टीवी चैनल से खौफजदा भी हैं, मगर अकड़ भी खत्म नहीं हो रही। ARY न्यूज अर्नब के लिए डरावना ख्वाब बन गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा सियालकोट, प्रोफेसर साजिद मीर के अहले खाना से ताज़ियत की। वजीर आजम का कहना था साजिद मीर बसीरत रखने वाली सियासी शख्सियत थे, उन्होंने हमेशा इंतहा पसंदी और फ़िरक़ावारियत के खिलाफ आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म साबिक़ रुकन असम्बली चौधरी अरशद बड़ाइश मरहूम के घर भी गए और लवाहिक़ीन से ताज़ियत की।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग तारीख इजाफा 100 इंडेक्स की 9,723 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,16,898 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। 9,900 पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार का आगाज हुआ। 10 मिनट में ही मार्केट में तारीखी इजाफा देखा गया। कारोबार को 1 घंटे के लिए रोका गया। और अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर टैरिफ 90 दिन के लिए कमी कर दी। जिनेवा में तिजारती मुज़ाकरात के बाद चीन ने अमेरिका पर आए ड्यूटीज को 125 से कम करके 10% पर लाने का ऐलान किया। अमेरिकी सेक्रेटरी तिजारत स्कॉट बेनेट ने मजीद कहा, अमेरिका ने चीन पर टैरिफ 145% से 30% कर दिया है।